everyone, so this is Amrita Kona. Recently I have selected as provisionary officer in Bank of India। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट क्वांट की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ कि किस तरह से करना है और कहाँ से करना है। एंड मैंने हर एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में 2023 में कैसे फुल मार्क्स करती थी क्वांट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो मेरा उतना क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले से, बट हाँ मैं इसको स्ट्रॉन्ग किया है और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्वांट ही बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको भी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो स्कोर आया था वो क्लरिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम 35 और 35 भी आते थे, कभी कभी 34 भी हो सकते थे मॉडरेशन के कारण या फिर कुछ और। एंड जो पीओ में कुछ मार्क्स आते थे वो भी 28 भी आया था, जैसे IBPS पीओ प्रीलिम्स में 28 आया था। एंड मेंस में भी इस बार अच्छा ही मार्क्स आया था क्वांट में। ठीक है, तो आप मेरा मेंस का स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांट को करने के लिए आपकी 4 बेसिक टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। पहले है आपकी जो कैलकुलेशन है होता है, वो कैलकुलेशन में आपको स्ट्रांग होना है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, आपकी एडिशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एंड आपकी जो थर्ड जो नंबर है उसमें आपकी एरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो फोर्थ है उसमें आपको आपकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली, ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं आपकी बेसिक टिप्स, आपको ये 4 एकदम अच्छे से फॉलो करना है। अब आता है कि फर्स्ट जो स्टेप होते हैं क्वांट में, वो होते हैं आपकी कैलकुलेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें आपको 25 तक की टेबल करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आपकी या फिर वरना आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 25 तक किया था पहले, बाद में मैंने पहले मैंने 20 तक किया था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने 25 तक किया। एंड कुछ और भी 25 के भी, मतलब उसके बियॉन्ड भी कुछ टेबल्स मुझे याद हो गए थे ऐसे प्रैक्टिस करते करते। तो आपको 25 तक मल्टीप्लिकेशन टारगेट करना है कि हाँ मुझे इतना करना है। जितना मल्टीप्लिकेशन आपको फर्स्ट आएगा उतना कैलकुलेशन स्पीड आपका इंप्रूव होगा, उतना ज़्यादा आप टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद आता है स्क्वायर, क्यूब। स्क्वायर आपको 50 तक करना है, मैंने 50 तक ही किया था, इतना ही आते हैं। उसके बाद अगर आते भी हैं तो आपको ट्रिक सीख लेना है कि किस तरह से स्क्वायर को निकालते हैं। क्यूब सबको 25 तक करना है। क्यों 25 तक करना है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी जो रेट दे देते हैं ना, उसमें आपकी 21 की टेबल आ जाते हैं। जब 10% की रेट में चलते हैं 2 साल, तब आपकी 21% के हिसाब से ऐसे इंक्रीज़ होते हैं। तो इसीलिए आपको 25 तक की टेबल कर लेना चाहिए। ओके, तो मैंने इस तरह से लिखी टेबल में 25 तक यूज़ करें, तो मैंने इस तरह से मेरा कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। जहाँ भी एग्ज़ाम होते थे तब मैं इसको प्रैक्टिस करती थी। एंड उसके बिना भी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के रखा था। और जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग था तब मैंने इसको डेली बेसिस पे एक बार करके लिखती थी। ठीक है, और फ्रैक्शन करना है आपको। फ्रैक्शन आपको 20 तक करना है, 1 से 20 तक, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से आपको करना है 1/20 तक। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो मैं आपको बता दूँगी किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन अच्छा करने के बाद आपको क्या करना है। उसके नेक्स्ट स्टेप है आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, जो स्पीड मेथड आता है, स्पीड मेथड में हमारी सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सीरीज है। सीरीज में आपकी मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज है। जो आपकी जो पूरे ऐसे आपकी स्पीड मैथ है, ये आपको आशीष अरोड़ा सर से करना चाहिए, क्योंकि आशीष अरोड़ा सर स्पीड मैथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा ट्रिक्स बताते हैं जिसके आपकी इजीली सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट हाँ मेंस की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए मैं अभी से आपको हर्षल अग्रवाल सर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास है वो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको अगर आप करते हो उस क्लास को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपके मेंस में भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपकी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह से जो है वो आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए हर्षल अग्रवाल सर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो आपको देखना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज प्रीलिम्स एंड मेंस में सबसे ज़्यादा है, वो है आपकी DI। DI बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स में बेसिकली जीआई के लिए आपको थोड़ा बहुत अपनी परसेंटेज आना चाहिए एंड आपकी रेशियो आना चाहिए। बाकी आपकी जो भी होता है वो आपकी ट्रिक से सॉल्व होता है, मतलब आपकी कितना फास्ट आप कितना ट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व करते हो, ठीक है, उस कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रीलिम्स के डीआई के लिए मैं आपको आशीष अरोड़ा सर फिर से सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आशीष अरोड़ा सर की जो ट्रिक्स होते हैं, जो टेक्निक होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपके प्रीलिम्स में जो डीआई आते हैं वो बेसिकली आपके चार्ट आते हैं, बार आते हैं, बार ग्राफ आते हैं, चार्ट लाइन चार्ट इस तरह से, या फिर आपकी डोनट शेप्ड आते हैं, आपकी पाई चार्ट आते हैं। डबल पाई बहुत कम आते हैं, ठीक है, बट हाँ डबल पाई भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। तो आप सर की जो वीडियोस है ऐसे डीआई की सर की मैराथन वीडियोस है 3-3 4-4 घंटे की, तो आप उससे आप कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो डीआई जो मेंस में डीआई आते हैं उसके वो थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि मेंस का जो डीआई होता है उसके साथ एरिथमेटिक भी मिक्स्ड हो सकता है, या फिर लॉजिकल डीआई भी हो सकते हैं, उसको बाद में कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एरिथमेटिक, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का एक डर है कि एरिथमेटिक के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पता नहीं क्यों बट डरते हैं एरिथमेटिक पे। मैं भी डरती थी, बट मैंने ट्राई किया था और मेरा हो गया था, लास्ट में ऐसा हुआ था कि मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक भी हो गया था, ठीक है, एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक में आपकी जो चैप्टर्स है वो है आपकी फर्स्ट जो है आपकी रेशियो प्रोपोर्शन, आपकी परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, आपकी पार्टनरशिप है, एंड देन उसके बाद आता है टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, पाइपन सिस्टम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड देन मेंजुरेशन, एंड लास्ट में जाकर आपको प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये टॉपिक है, देखने में आपको छोटा लग रहा है बट है बहुत ज़्यादा टॉपिक ही है, बट आपको करना है धीरे धीरे, बट आप कर सकते हो। तो पहले आपको जो टॉपिक है, आप इसमें कौन सी टॉपिक की वेटेज सबसे कम है या किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखो प्रीलिम्स में मोर और लेस सभी टॉपिक की मतलब वेटेज इक्वल है, ठीक है, सभी टॉपिक से एक दो करके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो टोटल 10-12 अरिथमेटिक आते हैं, बट हाँ सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, बट मेंस के लिए आपको जो टफ एरिथमेटिक की टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंजुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड देन पाइप एंड सिस्टम, ये सब के ऊपर ही आपको टाइम एंड वर्क, ये सब के ऊपर ही आपको बहुत अच्छे से मतलब एफर्ट्स देना पड़ेगा, बिकॉज इजी टॉपिक्स जो है एरिथमेटिक पे जो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एज, पार्टनरशिप, ये तो हर कोई स्टूडेंट कर लेते हैं, तो आपके अंदर डिफरेंट क्या है, आपको भी तो यूनिक होना है ना। तो इसके लिए आपकी जो टफ एरिथमेटिक के टफ चैप्टर्स जो मैंने लास्ट में बताया उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप मेंस में अच्छा करना चाहते हो, दूसरे से अच्छा लीड लेना चाहते हो, तो वो भी आपको करना है साथ साथ में। तो एरिथमेटिक के लिए जो सोर्स मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वो है कौशिक मोहंती सर की जो एरिथमेटिक प्लेलिस्ट है कैरियर डिफाइनर चैनल में, ठीक है। बट अगर किसी ने पेड कोर्स किसी ने अफोर्ड करते हैं, और किसी का अगर कोई अच्छा और फेवरेट टीचर है जैसे कि आशीष अरोड़ा सर से अगर किसी ने करना चाहता है, या फिर हर्षल सर से, या फिर कोई और टीचर से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कौशिक मोहंती सर मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए बोला क्योंकि सर की जो टेक्निक होते हैं उसमें जैसे शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं रेशियो में, उसके साथ साथ एक्स मेथड भी होते हैं, तो इसीलिए मैं कौशिक मोहंती सर को सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका क्वांट पहले से वीक है उनके लिए एकदम परफेक्टली सर फिट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अब आजकल ऐसा हो गया कि सिर्फ मेंस नहीं प्रीलिम्स में भी आपके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको जितना आप रेशियो मेथड के ऊपर ध्यान देते हो उतना ही फोकस आपको एक्स मेथड के ऊपर भी करना है। एंड ऐसा ही होता है मोस्टली स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं ना वो दोनों मेथड ही जानते हैं, वो जैसे वेरिएबल लेके भी चल सकते सॉल्व कर सकते हैं एक्स लेके, उसको रेशियो मेथड भी आते हैं। अगर रेशियो मेथड काम नहीं करते तो वेरिएबल लेके सॉल्व करना है, तो आपको भी ऐसे 2 मेथड ही करना है, ऐसा नहीं कि मैं बेसिक नहीं सीखूंगी और सिर्फ रेशियो में सॉल्व करूँगी, तो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने फ्री में बता दिया सोर्स कौशिक मोहंती सर के, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कौशिक मोहंती सर की क्लास फ्री है तो अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा है सर की क्लास अगर एक बार करते हो तो आपको कभी क्वांट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन भी करना है एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप और भी डेप्थ में आपकी नॉलेज इंक्रीज होगा, एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस आपकी स्पीड एंड जो टेंशन होता है एग्जाम के देने उसको टैकल करने के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। ऑफलाइन के लिए कोई पीडीएफ से कर सकते हो, जैसे मैंने चेकलिस्ट करती थी आशीष अरोड़ा सर की, या फिर अभ्यास पीडीएफ, एंड उसके साथ मेरे पास अड्डा की जो एस क्वांट बुक है वो भी था।
आप चाहो तो आप एरिथमेटिक का बुक ले सकते हो। बुक में मैंने आडा की एस क्वांट एंड क्वांटा बुक बाय आशीष अरोड़ा से सजेस्ट करती हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट हाँ ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको पहले आपको क्विजेस देना है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट एंड उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे क्विजेस में आप अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किड एंड गाइडली के क्विजेस आराम से देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एंड उसके बाद आपको देना है सेक्शनल मॉक्स देना है, क्वांट की बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स देना है। एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर रिलाई करना है, ठीक है। जब तक आपकी क्वांट में ऐसा मान के चलो कि जब तक आपकी क्वांट में 20 मिनट्स में 30+ क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाता है, तब तक आपको ट्राई करना है कि कैसे आप क्वांट को अच्छा कर सकते हो। तब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा ऐसा हो गया था प्रैक्टिस की 20 मिनट्स से मैंने 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती थी क्लरिकल में। एंड पीओ में भी मेरा अच्छा खासा ही मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। आप मेरा स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं कि स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे टारगेट रखती थी कि 15 मिनट्स मैं हमेशा टारगेट रखती थी, बाकी 5 मिनट्स मैं लास्ट में रखती थी। तो 15 मिनट्स में मेरा टारगेट ऐसा था कि मुझे 30 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो कि 25, 26, 27, 28 जितना होते हैं, ठीक है, उतना क्वेश्चन मेरे को 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। बाकी 5 मिनट में जाके मैंने लास्ट में जाके किसलेट दिया है या फिर आपकी जो लॉन्ग सीरीज़ है, क्योंकि लॉन्ग सीरीज़ में टाइम लगते हैं, तो मैं ये सॉल्व करती थी। ओके, तो ये मेरा स्ट्रेटजी था। और पहले मैंने जाके पेपर में जाके देखती थी सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो आते थे सिंपली जो भी स्पीड में आते थे उसको जाके मैंने एकदम फटाफट सॉल्व कर लेती थी बहुत ही कम टाइम में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं देखती थी, उसके बाद ही मैंने जाकर जाने की आप अगर हाँ मैंने डीआई करती थी। डीआई में अगर कैसलेट आते थे तो कैसलेट छोड़ के मैंने जो नॉर्मल जो डीआई बार या फिर कुछ और आते थे तो मैंने इसको करती थी डीआई में, और देन मैंने जाके एरिथमेटिक करती थी। एकदम लास्ट में जाके जब मेरा ये सब कुछ हो जाते थे उसके बाद ही जब मैं जाके कैसलेट सॉल्व करती थी। एंड एकदम एंड में जाके मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व करती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो रॉन्ग नंबर सीरीज पहले ही सॉल्व करने जाते हैं और जाके फंस जाते हैं, टाइम वेस्ट होते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज में हमेशा टाइम वेस्ट होते हैं, हर किसी का होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रॉन्ग सीरीज़ को हमेशा एंड में जाके करती थी कि मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए। अगर एक दो छूट भी जाते हैं तो भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं एग्ज़ाम में जाके सॉल्व करती थी। बाकी जो मेंस का किस तरह से करना है वो मैं बता दूंगी बाद में। बट जो भी मैंने यहाँ पे बोला है आपकी एरिथमेटिक तक, यही सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके मेंस में आएगा, ठीक है। मेंस में कुछ अलग नहीं होते हैं, मैंने बहुत बार बोला है। मेंस में सिर्फ क्वेश्चन के लेवल अलग होते हैं। जब आप एरिथमेटिक प्रैक्टिस करोगे ना किसी बुक से या फिर कुछ और से, तब उसी टाइम पे जो भी टीचर से करते हो उस टीचर आपको जैसे प्रीलिम्स का एरिथमेटिक भी कराएगा, साथ साथ आपको मेंस का कंटेंट भी करा देते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पहले से ही मेंस का प्रिपरेशन हो जाता है। बाकी सिर्फ आपके मेंस का मॉक टेस्ट बाद में आपको देना है, वो मैं बता दूँगी कब से क्या देना है, ठीक है। तो बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड अगर आपकी किसी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।